चलिए बच्चों अब निकालना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लेन शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्लेन शीट की वजह से अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस प्लेन शीट की वजह से इसके इस तरफ, अब ये प्लेन शीट है तो प्लेन शीट किस में आएगी, 2D में। तो इसके इस तरफ या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्योंकि इसमें दो फेसेस है, सामने भी पीछे भी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपको निकालना है। तो बिल्कुल सेम तरीका, आपने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। अब इसकी वजह से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पर हमें देखना है। तो बताइए जिस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले उस पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पहले चार्ज को ऐसे पैक किया तो इस तरफ भी पैक करना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो जो गॉसियन सरफेस हमारे पास बनेगी, एक गॉसियन सरफेस कैसी होगी, सिलिंड्रिकल। पहले में भी सिलिंड्रिकल था, अगर प्लेन शीट है तब भी कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। अब ये चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है, तो सबसे पहले देखना है चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमेशा अब। दूसरा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 0। यहाँ कहीं बात करें तो एरिया तो इस तरफ आएगा DA, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ, तो एंगल कितने का, 90। इस तरफ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर DA, एंगल 0 डिग्री। बाकी कहीं पर भी निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, एंगल 90। तो दो केसेस आपको दिख रहे हैं जहां पर एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को नोट करते हैं। तो क्या करेंगे सभी, लेट अस एज्यूम ए प्लेन शीट, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, सिग्मा, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या करना है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। we have to find electric field at distance small r from plane sheet। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, किससे, प्लेन शीट की वजह से। तो देखिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका क्या होता है, सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट फ्लक्स की बात करते हैं, डी फाई। तो डी फाई यहाँ पर किसकी वजह से, एक तो यहाँ पर EDA cos 0 प्लस दूसरा वहां पर EDA cos 0। अब डी फाई EDA cos 0 की वैल्यू 1, EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई आ जाएगा 2EDA। क्यों, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी फाई का इंटीग्रेशन इधर 2EDA। अब डी फाई का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना आ जाएगा, फाई, इधर 2EDA का इंटीग्रेशन है, फाई की वैल्यू कितनी होगी, Q/ε0, इधर 2E। इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लेते हैं सभी, एरिया को भी एरिया में दिए। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू आती है Q/A, तो जहां Q है, Q की जगह पे कितना आएगा, सिग्मा इंटू A, तो Q इक्वल टू सिग्मा A/ε0। इधर 2EA, एरिया से एरिया कट जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E की वैल्यू दिख रहा है सिग्मा/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई हमारे पास प्लेन शीट है तो हमेशा सिग्मा/2ε0 याद रहेगा, सिग्मा/2ε0। अब एक चीज का ध्यान रखिए इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, सिग्मा कितना चार्ज है और ε0, हम चाहे प्लेट से यहाँ पे निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। तो प्लेन शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा/2ε।
याद हो जाएगा, जल्दी नोट करा ली सभी से।